आगमन हुआ है। देखिए, दमोह नगर में कोई भी राजनीतिक या आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है। पारिवारिक यात्रा पर मैं अपने परिवार और बहू बेटों को साथ अपने गुरु आश्रम बनारस जा रहा था और इसलिए रात्रि विश्राम भर यहाँ दमोह में था। लेकिन यहाँ जो जानकारी हमें मिली कि कुछ लोगों ने तथाकथित रूप से हमारे वन कर्मचारियों को जो दौरे पर थे, जंगल की सुरक्षा पर थे, उन पर जानलेवा हमला किया है, उसकी मैं न सिर्फ भर्त्सना करता हूँ बल्कि पुलिस विभाग के सहयोग लेकर के हम तत्काल उनको पकड़ें और हमारे कर्मचारी की इलाज कराएं। आवश्यकता पड़ने पर या जहाँ भी उसको शिफ्ट करना है, भोपाल या दिल्ली, पैसे की कमी नहीं आएगी। उस वन कर्मचारी को तत्काल उन्होंने सागर शिफ्ट किया है अभी, और आवश्यकता पड़ने पर उसका उचित इलाज किया जाएगा। साथ ही जिन लोगों ने जो हरकत की है उसका भी हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे वन अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस से हम संपर्क में। देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं। वृक्षारोपण करना हमारा हर साल का धर्म है और उसके बाद वृक्षारोपण कितने % सफल हुआ उसके अलग अलग मापदंड है। पथरीली ज़मीन पर अलग, रेतीली ज़मीन पर अलग, लाल ज़मीन पर अलग, काली ज़मीन पर अलग। कहीं 20% सफल माना जाता है, कहीं 60% को सफल माना जाता है। इसलिए ये कह देना कि इतने % भ्रष्टाचार हो गया या इतने % पौधे नहीं होंगे, मैंने अभी भी निर्देश दिए हैं कि किस ज़मीन पर कितने % पौधों की वृद्धि को हम उचित मानते हैं, उसका चार्ट हम लोग DFOs को मैंने कहा है कि आप लोगों को भी उपलब्ध कराएं, ताकि आपकी भी जानकारी में सही रहे कि किन किन परिस्थितियों में किन किन ज़मीनों पर कितने % वृक्षारोपण को सफल वृक्षारोपण माना जाता है, ताकि गलतफहमी ना आपको रहे और ना आपके माध्यम से जनता को रहे। और अगर हमारा अधिकारी कर्मचारी ने अगर कोई गलती की है तो वो हमारे पास भी उसके प्रूफ रहे। नहीं, अभी ऐसे आप बोलेंगे तो मैं नहीं क्या समझ पाऊँगा। अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक जानकारी मिलती है तो हमारे CCF साहब यहाँ पर बैठे हैं, मैं निश्चित रूप से उनको कहूँगा कि वो जहाँ आपकी शिकायत है वहाँ अपने अमलों को तत्काल भेज करके उस पर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस तो कितनी सीट आएगी मुझे नहीं मालूम। मुझे तो लगता है कि 27-28 सीटें पूरी भाजपा आएगी, क्योंकि कांग्रेस के राज में जिस तरीके से जनता, अधिकारी, कर्मचारी परेशान थे, आज उनको लग रहा है कि हमारा मामा फिर से आया है, भाजपा की सरकार आई है। गरीब, किसान, मजदूर और हाथ ठेला वाला या रेहड़ी लगाने वाला या किसान व्यक्ति, उसकी जितनी मदद शिवराज जी ने करी है संबल जैसी योजना शुरू करके, और अभी हम 3 तारीख को जिन लोगों को पात्रता पर्ची नहीं थी और जिनको 2-2 साल, 3-3 साल से राशन नहीं मिलता था, हम 3 तारीख को लाखों पर्चियाँ वितरित करके उस मामले को समाप्त करना चाहते हैं। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की 1 सीट आएगी। कि मुझे अभी 1.5 महीना हुआ है, मैंने आपको कहा कि वन सुरक्षा को लेकर के और वनवासियों को लेकर के, जंगली जानवरों की सुरक्षा को लेकर के, वनों के विकास को लेकर के हम एक वृहद कार्य योजना 100 दिन के अंदर बना रहे हैं। अभी मैं मोटी बात आपको सिर्फ उतना ही बता दूं कि हमारे 37,000 वर्ग किलोमीटर बिगड़े वन क्षेत्र हैं, जिनको सुधारने के लिए हम एक भारत सरकार को कार्य योजना सबमिट कर रहे हैं और 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं कि कोई प्राइवेट लोग उसमें लगाएं, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र को तत्काल रिकवर करना हमारे बस की नहीं है। और अगर 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम भारत सरकार के माध्यम से लाने वाले हैं समय में, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं।